चलिए, हम लोग उस दिन मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स हम लोग बहुत दूर तक आ गए थे। उसी थोड़ा बढ़ते हैं, थोड़ा आगे, थोड़ा हम शुरू से फिर से पढ़ा देते हैं। आया बात समझ? ऐसे भी पॉलिटी पढ़ना बार करते हैं, आप भी आ जाएगा समझ में, इसको भी आ जाएगा। समझे? देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार। क्या पढ़ रहे? इधर से निकलना शुरू कर, ठीक रहता है। यहाँ से ठीक है। मौलिक अधिकार क्या क्या पढ़ रहे थे? मौलिक अधिकार क्या पढ़ रहे थे? मौलिक अधिकार क्या पढ़ रहे थे? मौलिक अधिकार। इसका आपको टाइपिंग मिल जाएगा, टाइप करेगा, ठीक है। पहले तो आपको हाथ के लिखल का नोट दे देंगे आज आपको, हाथों हाथ ग्रुप में भेज देंगे, उसके बाद टाइप करेगा, टाइप करके मिल जाएगा। समझे? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट्स। देखिए, आपको पहले बताया, देखिए ये जो है मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। और पॉलिटी में कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखिए, पहला लेसन पढ़े थे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्या पढ़े थे? संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम पढ़ चुके हैं। दूसरा पढ़े थे संविधान सभा। क्या पढ़े थे? संविधान सभा पढ़ चुके हैं। तीसरा पढ़े थे हम लोग प्रस्तावना। प्रस्तावना पढ़े थे। संविधान की विशेषता पढ़े थे। क्या पढ़े थे? संविधान की विशेषता पढ़े थे। अनुसूची भी पढ़ लिए थे ना, अनुसूची पूरा पढ़ लिए थे सब, जो भी होता है संसूची, राजसूची, समाजसूची, अनुसूची एक क्या है, दो पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए थे भाग एक। भाग एक पढ़े हैं, भाग दो पढ़े हैं, और भाग तीन अभी पढ़ रहे हैं। भाग तीन मतलब इतना हम पॉलिटी पढ़ लिए हैं। जो नए पढ़े तनियो टेंशन ले लीजिए, सम पढ़ा रहे अलग भाग, अभी पढ़ा रहे अलग भाग ना, तो आपको जल्दी से ही खत्म हो जाएगा। समझा? जो नहीं पढ़े तो फिर से पढ़ा देंगे बीच, नहीं तो दरोगा के एग्जाम से पहले रफ एंड टफ क्लास लेंगे हम। पूरा पॉलिटी 2 दिन में खत्म, तो उसमें पढ़ लीजिए, काम खत्म, एग्जाम होगा। देखिए, पहले हम लोग समझते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, या इसी का हम लोग बोलते हैं मौलिक अधिकार। क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। पहले तो यह जानिए, मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान के भाग नंबर 3 में है। कहाँ है? भाग नंबर 3 में है, और अनुच्छेद नंबर 12 से 35 के बीच में। याद हुआ? क्वेश्चन आ गया नहीं? आप पॉलिटी इतना हल्का कुछ है ही नहीं ना, खाली यूपीएससी परीक्षा में होना चाहिए बस। पॉलिटी में पूरा जीवन में यही अनुभव की है। पूरा पॉलिटी में एक आदमी है जो भारी क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, इसके अलावा कोई आदमी भारी क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है पूरा पॉलिटी। पॉलिटी मतलब यही होता है। समझे? अगर आपको पॉलिटी बढ़िया से पढ़ना है, मेरा कहना मानिए छठा से लेकर 12वां तक एनसीईआरटी पॉलिटी पढ़िए। इसके अलावा ये लक्ष्मीकांत किताब पढ़ लीजिए। भारत देश में कोई भी एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक सब परीक्षा पास कर जाएंगे। मैंने सिर्फ पॉलिटी के बारे में बता रहे हैं। पॉलिटी में इसके कुछ नहीं पढ़ना है, छठा से 12वां तक एनसीईआरटी पढ़ना है, एक लक्ष्मीकांत किताब पढ़ना है बस। उसमें प्री मेंस फेस से जो आता है सब लिख दिया, जितना है सब लिख दिया। देखते हैं हमारे विद्यार्थी लेकर ढो रहे हैं, छोटे से गांव में लक्ष्मीकांत लेकर ढोते हैं भरोसे लक्ष्मीपुर के है भैया, और एम लक्ष्मीकांत किताब लेकर घूम रहा था। समझे? तब एक बात जान लीजिए, देखिए लोग कुछ भी बोले हम नहीं जानते, लेकिन हम पहली बार हम गांव आए तो हम लोग बच्चा को छुआए थे लक्ष्मीकांत, हमको अभी भी याद है। हम कोचिंग खोले थे तो बोलते कि देखियो आंख ले, आंख देख लो अच्छे लक्ष्मण, लाए थे हम दिखाए थे सब, देखो यही किताब है लक्ष्मण, यही सब पढ़ता। हाँ, नामों नहीं सुन रहा है। समझे? ये बात जान लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो भाग 3 में क्या है? 12 से 35 तक। भाग 3 में क्या है? 12 से 35 तक। 12 से कती है 35 तक। एक बात और जानिए, पॉलिटी बहुत अच्छी है कि अगर आप लूसेंटो की तरफ से पॉलिटी पढ़े तो परीक्षा पास कर जाइए, उसमें जो वही परीक्षा बताए क्वेश्चन। इस समय जो लिखल है लक्ष्मीकांत बहुत भास्ट लिख दिया, बहुत भास्ट लिख दिया। याद हुआ? ये कहाँ तक है? भाग नंबर 3 में 12 से 35 तक। भाग नंबर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मौलिक अधिकार किस भाग में? 3 में। किस भाग में? 3 में। कौन अनुच्छेद में? 12 से 35, 12 से 35, 12 से 35, 12 से 35 वर्ष हुआ यार। 12 से 35 भाग 3, 12 से 35 भाग 3, 12 से 35 भाग 3। अभी नहीं याद हुआ? अभी यो नहीं हुआ यार, आपके पढ़ना लिखना आपके बस की बात नहीं है। दुनिया में और बहुत सारा काम है, इस पर भी ध्यान दिया जाए, खाली पढ़े कहाँ जाइएगा। हाँ, आगे देखिए, इसे हम लोग बोलते हैं संविधान का मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं? संविधान का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा याद हुआ? अब क्वेश्चन परीक्षा में आयल है, संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? भाग 3 को। भाग 3 को देखिए, ओरिजिनली 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में, कहा 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में, कहा इंग्लैंड में 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा को
वहां की जनता घेर के बैठ गई और बोली कि हमें अभी अभी अधिकार चाहिए, और इंग्लैंड के राजा ने नागरिकों को अधिकार प्रदान किए जिसे कहा गया मैग्ना कार्टा। उसी दिन से पूरी दुनिया में मैग्ना कार्टा शब्द क्या हुआ, उपलब्ध हो गया। तो अभी होता है मैग्ना कार्टा मतलब संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, भाग 3 कहा जाता है। और ओरिजिनली मैग्ना कार्टा कहाँ आया था, इंग्लैंड में आया था, और 1215 ईस्वी 1215 ईस्वी 1215 ईस्वी याद हुआ इतना बात। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन, कहां से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। लेकिन एक बात जानते हैं, अमेरिका से लेके हम अमेरिका को ही पीछे कर दिए। कैसे, पूरे भारत में अगर कोई देश है मौलिक अधिकार के बारे में सबसे अधिक कौन लिखा है, भारत लिखा है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के बारे में जितना लिखा है उतना अमेरिका के संविधान में भी नहीं लिखा है। सिर्फ अमेरिका के संविधान से लिए है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। उसी से लेके उसी को पीछा कर दी, मॉडिफाई कर देगा, ऐसा मॉडिफाई करे वो भी बेहोश, सब बेहोश, समझ रहा है। हम जब पढ़ रहे थे हम देखे तो हम भी टेंशन में थे कि अमेरिका के संविधान से लिया गया, लेकिन पूरी दुनिया में के संविधान में मौलिक अधिकार में भारत में जितना लिखा है वहां कहीं नहीं लिखा है, विश्व में कहीं नहीं लिखा है। मैंने लिया गया है ले अमेरिका से, लेकिन अमेरिका से लिख दिए, हो गया अमेरिका वाला टेंशन, समझ गए। वो तो छोड़ दीजिए ना, याद रखिए, ये रहेगा अमेरिका के संविधान से लेगा। और अमेरिका के संविधान में एक दिन में क्या होता है, संशोधन हुआ था, एक ही दिन में 10 को मौलिक अधिकार, कितने 10 अधिकार जोड़े गए थे, जिसे कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। क्या बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स, क्या बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, क्या बोलते हैं, बिल ऑफ, क्या रहेगा। अब क्वेश्चन पूछेगा बिल ऑफ राइट्स का संबंध किससे है, मौलिक अधिकार से, या अमेरिका के मौलिक अधिकार से। अमेरिका के मौलिक अधिकार से किसका, बिल ऑफ राइट्स। इस समझ में आया, किससे लिया गया, अमेरिका से लिया गया। इस आगे आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब हम थोड़ा इसके बैकग्राउंड में आते हैं, आजादी से पहले, संविधान निर्माण से पहले। देखिए 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट आया, क्या था 1928 में क्या आया था, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट आया था। और नेहरू, मोतीलाल नेहरू कौन थे, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुनिए पहले बता देते हैं, देखिए हल्ला नहीं करिए। पहले आया था साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का निर्माण 1927 में किया गया था, लेकिन साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। और 1928 ईस्वी में भारत के सचिव थे बर्केन हेड, कौन थे, बर्केन हेड भारत सचिव थे। और भारतीय लोग क्या किए पता है, भारत में बोले साइमन गो बैक, हमें तो साइमन कमीशन नहीं चाहिए, इसमें तो कोई भारतीय नहीं है, ये वो बोलने लगा। अब बर्केन हेड जो भारत के सचिव थे ना, वो क्या बोले भारतीय लोगों को, अपने तो कुछ तुमको बहना पार नहीं लगता है, एगो हम बना के भेजते तुम उसका भी विरोध करते हैं, तुम में हिम्मत है, तुम अपने से कुछ बना सकते हो। मोतीलाल नेहरू बोले कि हिम्मत है, आपको हम दिखाते हैं बनाए। और बर्केन हेड के जोश जोश में बोल दिए, और बर्केन हेड के जवाब में क्या प्रस्तुत किए, नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत। समझ में आया, नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत, नेहरू रिपोर्ट आया, समझ क्यों आया था, बर्केन हेड बोला था कि कुछ भेजते हैं तो उसको तो बार बार विरोधी कर रहे हो तुम लोग, हो हल्ला मचाए हुए पूरे भारत में, आपने तो कुछ करना है, पार लगता है, ये बोले ना पार लगता है, इस बार हम लगाएंगे। और क्या लाए, नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट लाए गए। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष थे नेहरू जी, कौन, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। सचिव थे अपना बेटवा बना दिया जवाहरलाल नेहरू, रहेगा। सचिव कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, सचिव थे जवाहरलाल नेहरू, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। सचिव और गलती बच्चों डराया जाएगा। सचिव कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू, कौन थे, मोतीलाल नेहरू। और ये हुआ था कहाँ, होता लखनऊ, याद रहेगा, कहाँ हुआ था, लखनऊ, इलाहाबाद में हुआ था, कहाँ हुआ था, लखनऊ, लखनऊ, समझे। अब इसमें नेहरू रिपोर्ट में ही पहली बार किसी बारे में बात किया गया, मौलिक अधिकार, इसलिए हम नेहरू रिपोर्ट बना है। नेहरू रिपोर्ट में किस बारे में बात किया गया था, मौलिक अधिकार। और उसमें बहुत सारे और डोमिनियन स्टेट के बारे में बात किया गया था, महिला पुरुषों को बराबरी का अधिकार देंगे, इस सब काम किया था नेहरू रिपोर्ट में, समझिए बात है। इसके अलावा देखिए 1931 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कराची, कहाँ हुआ, कराची, कहाँ हुआ, कराची, जिसके अध्यक्ष कौन थे, पटेल जी, कौन थे, पटेल जी, कौन थे, पटेल, याद रहेगा। 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कराची में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, पटेल जी। और इस कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार की बात कही,
समझे? आजादी से पहले दो बात याद रहेगा। पहली बार मौलिक अधिकार के बारे में 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट में बताया गया। उसके बाद कांग्रेस ने, माने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1931 के कराची अधिवेशन किसके बारे में कहा? मौलिक अधिकार के बारे में। किसके बारे में? मौलिक अधिकार के बारे में कहा। कोई डाउट नहीं, मौलिक अधिकार के बारे में। ये दोनों बातें कि कराची अधिवेशन कब हुआ? 1931 में। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार के बारे में बात किया गया, समझिएगा, वो ध्यान रखना, कांग्रेस का मौलिक अधिकार के बारे। उसके अलावा देखिए 1928 में क्या हुआ? नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकार के बारे में बात कहा गया, समझिए, आपको ध्यान रखना। इसके अलावा आगे और बढ़ते हैं मौलिक अधिकार। देखिए आगे क्या है, अब हम समझते हैं मौलिक अधिकार होता क्या है, या मौलिक अधिकार को मौलिक क्यों कहा जाता है, मौलिक अधिकार को मौलिक क्यों कहा जाता है। देखिए मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिससे किसी भी मानव का सर्वांगीण विकास होता है, याद रहेगा। हाँ, चौमुखी विकास, मानव का सर्वांगीण क्या होगा? सर्वांगीण क्या होगा? सर्वांगीण विकास, या इसी को बोलते हैं चौमुखी विकास। क्या बोलते हैं? चौमुखी विकास। मानव का चौमुखी विकास करने के लिए क्या हमें चाहिए? क्या चाहिए? सर्वांगीण विकास के लिए क्या चाहिए? गलती हो गया कुछ। हाँ, चौमुखी विकास करने के लिए क्या चाहिए? मौलिक अधिकार होना चाहिए। चौमुखी विकास मतलब राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास, समझे, नैतिक विकास, धार्मिक विकास, कोई भी विकास हो, अगर मनुष्य के पास अगर मौलिक अधिकार नहीं है तो मनुष्य पशु तुल्य बन जाएगा। पहला तो बात, मतलब मनुष्य मानव का विकास के लिए जरूरी है। दूसरा बात, सरकार के तानाशाह को रोकता है। सरकार के तानाशाह को क्या कहता है? रोकता है। कौन? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से सरकार भी डरता है कि ये लोग कोर्ट पहुंच जाएगा, कोर्ट तुरंत निर्णय दे देगा। सरकार के तानाशाह कौन रोकता है? मौलिक अधिकार रोकता है। कि मौलिक अधिकार क्या रोकता है? अगर मौलिक अधिकार नहीं है तो सरकार क्या तानाशाही कर सकती है, तानाशाही कर सकती है। समझे ये बात, याद रखना। सरकार के तानाशाह को रोकता है, समझे। दूसरी बात है कि अब इत हुआ टेक्निकल, अब ठेठी भाषा में समझिए मौलिक अधिकार क्या। मौलिक अधिकार इतना अधिक है, जना कि हम गए चंदन कर गए, पूरा एकदम टिकी बढ़ा लिए, पूरा शिखार बांध लिए, हुआ गए रोक दिया, कहाँ? एक अवधि में दिल्ली। बोला आप क्यों बांध का है? नहीं बांध का सकते, लेकिन हमारा कहती है मौलिक अधिकार, हम बांध कर जा सकते। अब हम चल गए कहाँ? दिल्ली काम करने के लिए, यहाँ रोजगार नहीं मिला, दिल्ली से कोई भगाता नहीं, का मतलब मेरा कहती है पूरे भारत में घूमने कहती है मौलिक अधिकार। अब बताइए मेरा मौलिक अधिकार नहीं रहता तो कैसे हम जाते? जा ही नहीं पाते। कोई भी रोजगार करने कहती है अधिकार है सभी। अब क्या है, हम लोग काले पकड़ा गए, खून कर दिए किसी को, 20 साल लिख दिया, तो गोरखा लोग खून कर दिया, 2 साल लिख दिया, जज हो गया पगला है। मौलिक अधिकार में समझ रहे? मौलिक अधिकार से क्या है? आपका विकास ही रुक जाएगा, आपका देश का भी विकास। इसी को बोलते, क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। अगर पूरा मौलिक अधिकार अपने क्या समझ में आ जाएगा। फिलहाल तक इतना बात जाऊंगी मौलिक अधिकार। अब समझते हैं मौलिक अधिकार कुछ विशेषता होती है। क्या होती है? कुछ क्या होती है? विशेषता। क्या होता है? कुछ क्या होता है? विशेषता होती है इसमें। पहला देखिए, यह अस्थाई नहीं है। यह क्या है? अस्थाई नहीं है। यह अस्थाई नहीं है। यह क्या है? सीमित है। यह क्या है? सीमित है। और यह वाद योग है। यह क्या है? वाद योग है। या न्याय योग है। या क्या है? न्याय योग है। न्याय योग या क्या है? वाद योग है। यह विदेशी और देशी दोनों को है। यह क्या है? देशी को भी है और किसको है? विदेशी को भी। कहती है इसका सकारात्मक प्रभाव भी है और नकारात्मक भी। सकारात्मक प्रभाव भी है और नकारात्मक प्रभाव। पहले इसको समझिए, इसका मतलब क्या है, टेक्निकल बात है। पहला नंबर, यह अस्थाई नहीं है। अब बताइए पहले अस्थाई किसको बोलते हैं? जो किसी को कोई बदल न सके, नहीं बोलेगा ये अस्थाई घर है, मैंने शब्द नहीं रहेगा अस्थाई। एक मतलब हुआ कि मौलिक अधिकार अगर अस्थाई रहता तो न ही इसमें कोई नया चीज जोड़ते, न ही कोई नया चीज इसको हटाते। लेकिन मौलिक अधिकार में हम हटा भी कर चुके हैं और जोड़ भी चुके हैं। हटा भी चुके हैं और जोड़ भी चुके हैं। इससे यह स्पष्ट होता है यह क्या? अस्थाई नहीं, यह अस्थाई। अपने संपत्ति का अधिकार को हटा भी दिया, शिक्षा का अधिकार को जोड़ भी दिया, मतलब इसे अस्थाई नहीं है। अब यहाँ रहेगा लिस्ट में लिखा रहेगा कहीं कि मौलिक अधिकार अस्थाई है, नहीं, गलत, एकदम अस्थाई होना चाहिए। मौलिक अधिकार तो बहुत काम की चीज है। मौलिक अधिकार बड़े बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मौलिक अधिकार नहीं होगा तो मनुष्य पशु के समान हो जाएगा। मौलिक अधिकार नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा बात नहीं, ऐसा बात नहीं है कि मौलिक अधिकार क्या है? अस्थाई नहीं। दूसरा होता है सीमित। सीमित, असीमित बुझने आता है। असीमित मतलब कोई रोक ठोक ना है, जहां मन तहां जे मनते। बोल दिया घूमने का अधिकार, पूरा घूम रहे हैं। बोल दिया बिजनेस करना, अपना गांजा का बिजनेस कर रहे हैं।
हथियार के बिजनेस कर रहे हैं, 47 बिजनेस कर रहे हैं ना, समझ रहे? जरा कि हमको घूमने का अधिकार है पूरा भारत, लेकिन नागालैंड जाएंगे रोक देगा, वहां बढ़ेगा जनजाति क्षेत्र है, आपको रोका जा रहा है। एक मतलब सीमित है तब ना, वह सीमित है। यहाँ हमारे पूरे देश में ने जना कि पूरे भारत में घूमने का अधिकार, और कहीं पर मार्शल लॉ लगा है तो वहां जाने नहीं दिया जाएगा, मतलब कहती है सीमित कर दिया गया कि या आपातकाल लागू हो गया, मौलिक अधिकार क्या होगा, बैन हो गया, सीमित हो गया। मतलब इन जो सीमित है, जहां मन तहां जे मन से करे, ऐसा बात नहीं है ना। हमको बोलने का पूरा अधिकार है, बोलने का पूरा अधिकार है, मतलब जो कोई गाली दिए जा रहे हैं पूरा, तो बोलने का अधिकार है। आया डोनाल्ड ट्रम्प को दे दिए ना, देखिए हमें लगे चाहिए फलना चाहिए, बोल दिए, दिक्कत नहीं हो जाएगा। आप ऐसा नहीं करें, आप बोला कि आप कोई सभा बना सकते हैं, शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं, करिए। आप गोली पिस्तौल सभा करिएगा, सीमित कर देगा, रोक देगा है, उस पर हम बात करें। अगला है न्याय योग, माने अगर आप कोई भी आदमी आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हैं, सीधा आप कोर्ट जाते हैं। आगे हम बात करें कब जाएंगे नहीं जाएंगे, पहले तो सीधा आप कोर्ट जा सकते हैं, मतलब न्याय योग, न्याय योग। अभी हम अन्नू रोकने अनिफा, अभी अनिफा हम 500 रुपया दे, बोले कि मेला आने वाला है, ईद आने वाला है, अब बोलेंगे 500 रुपया देंगे, तुम खर्चे को वो नहीं करेंगे, रुपया देने की मतलब रहा, कोई मतलब हुआ नहीं, मतलब हुआ कोई मतलब हुआ नहीं, मतलब यही होते हैं न्याय योग, समझे, हल्ला नहीं करिए। न्याय योग मतलब क्या हुआ, जिन्हें मौलिक अधिकार दिए उसका संरक्षण छीन रहा है, कोई मतलब है नहीं, सरकार छीन लिया, कुछ करे नहीं सकते तो की फायदा, हम दिए इसको बिस्कुट के बगल में छीन के भाग गया, हम उसको कुछ कहिए नहीं सकते, इसको दिए नहीं दिए इसकी मतलब है। लेकिन कोर्ट इसका गारंटी लेती है आपका हनन हम होने नहीं देंगे। कोर्ट में जब केस होता है ना, सब केस बंद हो जाता है, पहले मौलिक अधिकार केस सुना जाता है, इसलिए क्या है बहुत जरूरी, यह कहती है न्याय योग। अगला है देशी और विदेशी, मौलिक अधिकार देशी नागरिक को भी है और विदेशी नागरिक को भी है, और देशी विदेशी वाले हम मौलिक नागरिकता वाला जरूर पढ़े होंगे ना। देशी मतलब जो अपने देश के नागरिक है उनको सभी मौलिक अधिकार प्राप्त होता है, विदेशी नागरिक को भी कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, और विदेशी नागरिक भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मित्र देश के विदेशी नागरिक और एक होते हैं शत्रु देश के विदेशी नागरिक। क्या होते हैं, मित्र देश के शत्रु, और मित्र देश के विदेशी नागरिक कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, 15, 16, 19, 29, 30, इसको 15, 16, 19, 29, 30, एक इसको 22 भी प्राप्त होता है। मित्र देश देखिए, याद रखिए परीक्षा क्वेश्चन है, मतलब मित्र देश के विदेशी नागरिक को 15, 16, 19, 29, 30 और 22 प्राप्त होते हैं, जबकि शत्रु देश के विदेशी नागरिक को 15, 16, 19, 29, 30 ही सिर्फ प्राप्त होते हैं। मित्र देश किसको बोलते हैं, वैसे विदेशी देश जिसके साथ हमारा कभी युद्ध नहीं हुआ है, नेपाल हो गया या रूस हो गया, अमेरिका हो गया, वैसे विदेशी देश या वैसे देश जिसके साथ हमारा युद्ध हुआ उसको बोलते हैं शत्रु देश, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया। इतना आया समझ में, ये एकदम रट्टा मार याद कर लीजिए, 15, 16, 19, 29, 30, 22 मित्र देश को मिलता है, और 15, 16, 19, 29 किसको मिलता है, शत्रु देश को मिलता है, 22 नंबर को शत्रु वाला मिलता नहीं। याद हुआ, यहाँ तो हुआ क्लियर। आगे बात करिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। देखिए सकारात्मक इसलिए है कि लोगों का विकास करता है, नकारात्मक इसलिए है कि सरकार पर लगाम कसता है, सरकार को काम करने से रोक सकता है, सरकार इसके खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती, सरकार पर अंकुश लाया जा सकता है। कहते हैं निगेटिव भी है, नकारात्मक है, सरकार कुछ करना चाहे लेकिन धर्म प्रति क्या रुक जाएगी, नहीं कर पाएगी, नकारात्मक है। सकारात्मक इसलिए लोग क्या हुआ, विकास हो, लोग क्या हुआ, विकास हो। यहाँ तक बात समझे, अभी देखिए चालू नहीं हुआ मौलिक अधिकार, पहले तक बात समझे। फिर देखिए रफ एंड टफ तब बिटाए, पहले बोलिए मौलिक अधिकार को बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, या भाग नंबर 3 में है, अनुच्छेद नंबर 12 से 35 के बीच में है। संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, 1215 से इंग्लैंड में पहली बार मैग्ना कार्टा शब्द लाया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 10 अधिकार को बिल ऑफ राइट्स करते हैं अमेरिका में, और 1928 में नेहरू रिपोर्ट में जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, सचिव जवाहरलाल नेहरू थे, और लखनऊ में क्या हुआ। एक क्वेश्चन और आता है कि नेहरू रिपोर्ट पर किसने साइन नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू, परीक्षा पूछा क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट पर किसने साइन नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू, रट्टा मार याद कर लीजिए। और आदमी ने किए लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किए, ऑप्शन नंबर सी लिखेगा, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किए। आगे 1931 के कराची अधिवेशन में पटेल जी ने मौलिक अधिकार के बारे में बात की। उसके बाद मौलिक अधिकार कहते किसको है कि मानव के सर्वांगीण विकास, चौमुखी विकास के लिए बहुत जरूरी है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी विकास के लिए कहती है
जरूरी है। सरकार के तनाशाह होने से क्या हुआ, रोकता है, लगाम कसता है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं, यह अस्थायी नहीं है, यह सीमित है, न्याय योग्य है, देशी विदेशी दोनों को मिला है और सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और विशेषता है जना कि इमरजेंसी में रोक दिया जाएगा, आपको मार्शल लॉ में रोक दिया जाएगा, लेकिन वो इसमें नहीं लिखते। उस बात आप जानते हैं, इस बात अगर नहीं जानते होंगे, लेकिन उस बात आप जानते हैं ना, मार्शल है तो नहीं लगेगा, इसलिए उसको हम नहीं लिखते। आगे हम फिर बताएंगे, समझे, जो बताएंगे कि मतलब जो ना हुआ 33वें और 34वें क्या है, 33 और 34 वाला पढ़ाएंगे तो उस समय बताएं। यहाँ तक बात समझ गए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं, फिर आते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। थोड़ा काम के नाम मिटाने लगा, तुरंत सो गया कि ध्रुव राठी आ रहा है समझ में नहीं? नहीं समझना, वीडियो पर आएगा, फिर देख लीजिएगा। आपको आ रहा है समझ में? आप पढ़े थे कभी मौलिक अधिकार? नहीं पढ़े तो नहीं लग रहा होगा, कठिन लगेगा, फिर ठीक हो जाएगा। नहीं पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, तब एक के बार सब पढ़ लीजिएगा, दिक्कत है। खाली उसको वीडियो देखिए दोबारा तीबारा, ठीक है, बस हो जाए। आसाम में बना के लाना है मैथ वाला सब, घटक और करनी वाला सब। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं हमारे संविधान जब निर्माण हुआ था, संविधान निर्माण के समय 7 मौलिक अधिकार, कितने थे? 7 मौलिक अधिकार। बचपन से पढ़ते होंगे। पहला कौन अधिकार था? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। और अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर तक 18 तक। आगे था स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 1922। तीसरा था शोषण के विरुद्ध, क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार था 23 और 24। आया था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था 25 से 28 तक। आगे था सांस्कृतिक और शैक्षणिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 से 30। उसके बाद था संपत्ति का अधिकार, क्या था? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार था 31 में। उपचार का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार था 32। इतने ही मौलिक अधिकार पहले हमारे संविधान में, इतने ही मौलिक अधिकार। पहले आपको ये एकदम हर हाल में याद होना चाहिए। बचपन से ही पढ़ते हैं, क्लास 6 7 में पढ़ते हैं मौलिक अधिकार कितने, 7 गो न, वही नहीं पढ़ते 12 में क्या है, 13 में क्या, ये सब नहीं पढ़ते थे ना, ये सब नहीं पढ़ते थे। 12 में क्या है, 13 में क्या, 14 में ये सब नहीं पढ़ते थे, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? आज को पता नहीं, वो नंबर गिनते रहेगा सब बात। देखिए पहला होता है समानता का अधिकार 14 से 18 तक, याद कर लीजिए। समानता का अधिकार 14, इसको बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। अंग्रेजी में जाना क्या है, बहुत जरूरी, राइट टू इक्वलिटी। स्वतंत्रता का अधिकार बोलते हैं राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। आगे होता है शोषण के विरुद्ध, क्या होता है? 23 से 24, 23 से 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसको बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसको बोलते शोषण के विरुद्ध। आगे बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, 25 से 28, राइट टू रिलीजियस, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बोलते हैं। आगे बोलते हैं सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार बोलते हैं, समझे, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आगे बोलते संपत्ति, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। आगे बोलते संवैधानिक उपचार का अधिकार, समझे, राइट टू रेमेडिज्म, क्या बोलते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडिज्म, याद रहेगा, नहीं टेंशन नहीं लीजिए, खाली परीक्षा में आएगा रेमेडिज्म का अर्थ क्या होता है, उपचार। दरोगा में 1 नंबर चल रहा है। पिछला रहा था आर्टिकल का हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुच्छेद।
समझे ना, आ जाता है। फिर से बोलने सुन लीजिए, इसको बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी। समझता मतलब राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट एंगेस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट एंगेस्ट एक्सप्लोटेशन। बच्चा पता है एगो ई नहीं जानता है जिंदगी में, कहियो एगो ई नहीं जानेगा। संवैधानिक उपचार बोले कभी सुन नहीं रहता, टीचरों नहीं बोलता है, बच्चों नहीं जानता। वो बोलेगा टीचर तब ना बच्चा जानेगा, बात यहाँ से वो बोलेगा तब ना। एक बात आ रहा है ना, आप लोग टीचर ये वो नहीं किए, किताब मिला पढ़ना चालू कर दिए, बोले किताब दिया चालू की है नहीं, मतलब ही नहीं है आपके पास। आप भी जो है कोशिश करेंगे कभी नहीं की, कहीं जाइएगा पढ़ा तब ना वो बताएगा कि ये होता है नहीं होता है। दे दिया इसे तो क्वेश्चन पढ़ाए चालू ना, तो ना करिए कहाँ से होगा। हाँ यहाँ ना तो बहुत जरूरी है। आई कर रहा है फ्रीडम ऑफ क्या हुआ, रिलीजियस, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आगे कहती है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, एजुकेशन एंड एजुकेशन मतलब शैक्षणिक, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, इस सब यो बुझ जाएगा, यो बुझ जाएगा, यही नहीं बुझता शोषण वाला। राइट एंगेस्ट एक्सप्लोटेशन, एक्सप्लोटेशन एगो ई नहीं बुझता है कौन, संवैधानिक उपचार का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडिज्म, रेमेडिज्म का अर्थ होता है उपचार, रेमेडिज्म मतलब क्या होता है उपचार। पहले नाम याद हुआ भरोस जी, आप एकदम पूरा भरोसा रखिए, टेंशन लेके कोई याद हुआ। हाँ उससे बात किए है रात, और विद्यार्थी क्या कौन होटल में लिया है, क्या सागर होटल मत लिया का सब पूरा सर ऐसे निकले हो माय गॉड, पूरा अगले सूत्र। हाँ लग रहा है लंदन और नहीं जाता है कहीं, एकदम पूरा होटल लग पूरा सोता है। चलिए अब सुनिए, तो इसे सुनिए, जब हमारा संविधान निर्माण हुआ मतलब मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार, 7 मौलिक अधिकार, 7 याद। लेकिन बाद में जाके इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से डिलीट कर दिया, हटा दिया गया, और अभी कितने अधिकार है, मात्र 6। अभी कितने हैं, मात्र 6 अधिकार। कितने अधिकार है, 6 ही अधिकार, याद हुआ पहले ही बात। अब कितने हैं, 6 अधिकार। अब कौन अधिकार ना है, संपत्ति के अधिकार को नहीं है, और संपत्ति के अधिकार को डबल 4 याद रहेगा, डबल 4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 याद हुआ, डबल 4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 को इसको डिलीट कर दिया गया संविधान, इसको यहाँ से हटा दिया गया। हटाने के बाद कहाँ ले गया है, संविधान के भाग नंबर 12 में और अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 300 के ए में, 300 के ए में जोड़ दिया। याद रहेगा ना बात, ये रट्टा हमारे याद करिए परीक्षा क्वेश्चन कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से डिलीट कर दिया गया, और इसको उठा के संविधान के भाग नंबर 12 में अनुच्छेद 300 का क में या 300 के ए में फटक दिया गया, डाल दिया। समझे, ये बात ध्यान रखिए, समझे ध्यान रखिए। बस तब क्या हो गया, 6, क्या हो गया 6, क्या हुआ 6, अभी क्या हुआ 6, अभी क्या हुआ 6। आप सुनिए क्वेश्चन बढ़िया से, राजा इसलिए बोलते आप धर्म पहले आप दिमाग में जोड़े दीजिए फ्रेड फाइबर से, तब आराम से बोलिए। पहले बोलता है तो बोल दीजिए सब पहले, और आप सोचे कि हम ही पहले बोले, यह बता कर बड़ा आप पहले नहीं बोलिए, आप पहले जब भीगने दीजिए माथा में, तब पीछा के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, मेडल थोड़ी मिल रहा है। पहले सुनिए, आप पता है तुम कहेगा वहाँ पढ़ने होगा आंसर 7 रंग देगा 6, पता क्या ना 6 है दिमाग में सेट, वहाँ मूल संविधान में अधिकार मार देगा 6, तब ओ माय गॉड 6 के लिए मारते 7 मारती है 6 के नंबर। अब वो चेंज होने हुआ रंग आ गया के बाद, इसलिए एकदम अस्थिर से पहले सोच के तब बोलिए। देखिए क्वेश्चन पूछेंगे मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार, 7 मूल संविधान। आप पूछेगा संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, 6, मैंने अभी कितने हैं 6, या संविधान में कितने हैं, कितने थे 7, अभी 6 को भी चल रहा, लेकिन वहां लिखा रहेगा मूल संविधान, क्या रहेगा मूल संविधान। याद हुआ यहाँ तक, कोई डाउट, मूल संविधान क्या हुआ 7, अभी कितना 6, या वर्तमान कितने 6। बोलेगा कौन है संपत्ति, कौन नहीं है संपत्ति, कौन है संपत्ति 6। आगे बढ़े, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 12। क्या बात करते हैं, पहले 12, अब पहले 13 हम बात कर लेते हैं, तब पढ़ेंगे यहाँ 14 से 18 तब शुरुआत करेंगे 12 से। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आता है अनुच्छेद नंबर 12 में क्या है, पहला क्वेश्चन यही है, तो राज्य की परिभाषा 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। लेकिन वह एक बात निकल है, अनुच्छेद नंबर 12 में जो राज्य निकल है वह राज्य कहाँ, सिर्फ मौलिक अधिकार में ही लागू लेता,
मैंने ई राज मतलब यहाँ लिख दिया LIC राज है, अब बाहर हल्ला करेगा LIC राज है तो पकड़ा लीजिएगा तो गलती हो गई। मैंने LIC राज है, अनुच्छेद 12 मतलब मौलिक अधिकार तक ही LIC राज है। सेल गेल भेल राज है तो मौलिक अधिकार में सेल गेल भेल राज है, बाहर वो राज नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये अनुच्छेद नंबर 12 में राज की परिभाषा तो है, लेकिन ये कौन राज है? वैसा राज है जो सिर्फ मौलिक अधिकार पे ही लागू लेगा, इससे बाहर लागू नहीं है, इससे अधिक लागू नहीं लेगा। सभी ध्यान रखो। अब समझते हैं सरकार राज मतलब क्या बुझती है। सरकार राज मतलब बुझती है पहला केंद्र सरकार। क्या समझती है? केंद्र सरकार या इसका कोई भी कानून। आगे क्या बुझती है? राज्य सरकार। क्या बोलते? राज्य सरकार या राज्य विधान मंडल, राज्य सरकार या राज्य विधान मंडल, राज्य सरकार या अगला होता है लोकल गवर्नमेंट। क्या होता है? ग्राम पंचायत। क्या होता है? ग्राम पंचायत। मैंने ये सब राज्य है, कहने का मतलब केंद्र सरकार राज्य है, राज्य सरकार राज्य है, लोकल गवर्नमेंट राज्य है। इसके अलावा उसमें एक बात और लिख दिया, वैसी संस्थान जो सरकार के लिए कार्य करती है, वैसी संस्थान जो सरकार के लिए कार्य करती है, जनाब BCCI हो गया, सेल हो गया, गेल हो गया, भेल हो गया, और समझे ये सब जो है सब कहते हैं सब राज्य, ONGC कहती है राज्य। सरकारी काम जो हो रहा है, कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार तो आपका मौलिक अधिकार नहीं ले सकती है, राज्य सरकार तो नहीं ले सकती है, और लोकल गवर्नमेंट मुखिया सरपंच नहीं ले सकता है। इसके अलावा सरकार का जो आदमी जो काम कर रहा है सेल गेल भेल वो नहीं ले सकता है। माने अगर हम NTPC में काम करते, NTPC कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार क्या करे, हटा दे। करने का मतलब ये हो जना हम कर सकते, जना प्राइवेट जना इंडिगो करता है, जना 8 घंटा ड्यूटी इंडिगो बोलता है, हम 12 घंटा काम कर वो करा सकता है, वो राज न है, वो राज न है। हम आपको पढ़ा देते हैं 2 घंटा मतलब 12 घंटा पढ़ा सकते हैं, हम राज न है, सरकार कुछ नहीं कर लेगा। हाँ अन्नू बेहोश हो गई, ये हो गया, कोई बच्चा मर गया, केस चलेगा, लीगल केस चलेगा, उसका बात अलग है, लेकिन वो जी मौलिक अधिकार वाला केस नहीं चलेगा, अलग से क्रिमिनल केस चलेगा। आप पढ़ाते पढ़ाते बच्चे को मार दिए, पानी नहीं दिए, पानी पीने नहीं दिए, गुस्सा आ गए, बोले यह टॉप करवा, समझा रहा है? हाँ सही बात है, हम लोग जोश करते, बच्चे सब अथी चला गया, बच्चा सूझ जाता है, बीच में पानी पिया लगता है, 5 घंटा तक कुछ नहीं, पानी नहीं पीना, हिल डोल कुछ नहीं करना है, सीधा खाली सुनना। हाँ ना, हाँ एकदम कितने लीगल केस है, इलीगल है तो हम पर लीगल मौलिक अधिकार केस नहीं होगा, लीगल ये तो हम कभी नहीं पढ़ाते हैं, ये तो हम बच्चा का प्रोत्साहन करते हैं, आप रोज स्कूल जाइए, हम लोग बच्चा को बोलते हैं, हम अपना बच्चा रोज नहीं बोलते स्कूल रोज जाइए, अभी करिए, पढ़िए, उनका अच्छे अच्छे टीचर अब आए हैं, सब पास करके परीक्षा वाले टीचर आए हैं, आप जाइए पढ़िए। कभी भी अपना सरकारी काम बढ़ाने जाते, वोट देकर कर दिए छुट्टी, लेकिन इंटर वाला पढ़ाया था, इंटर वाला वोट नहीं देगा, इसलिए उसका क्लास आपका सब बंद कर दी। इलीगल कर हम अपने नहीं करते, इलीगल कर हम तो सरकार के अथी में है, सपोर्ट बनाते हैं, राजा खाली अथी विरोध बनाया, हमें सपोर्ट में सरकार बोलिए लाइफ है सब चीज ऑनलाइन पाया था बहुत। चलिए यूट्यूब वाला कभी बोलते हैं हम तब कुछ बोलना ही छोड़ के मुझे हमने पर केस करना है, जब से बोलेंगे ना सम्राट चौधरी तो कोई यूट्यूब पर कुछ बोल जाए केस चल जाएगा, बोलना है बात सम्राट चौधरी पर इज्जत से बोले माननीय एकदम गृह मंत्री, कुछ बोलना ही नहीं है। हाँ समाज में माननीय गृह मंत्री बोलते कुछ बोलते हैं, अगर बोल रही है ना गृह मंत्री या क्रिमिनल हो गया लाल, सही वो क्रिमिनल तारापुर क्रिमिनल आदमी, मुझे तारापुर क्रिमिनल लगे, हाँ तारापुर क्रिमिनल लोग हम नहीं जानते थे इसके बारे में, समझे समझे क्रिमिनल लोग क्रिमिनल बढ़िया से पता रहता है कि और क्रिमिनल गिर जाता है, समझ रहा है, लेकिन डर से हम लोग नहीं कुछ बोलते, अगर मांगे है बोले तो इनके लिए माफी चाहते हैं, पहले माफी पहले FIR ना हो, समझे। सुन लीजिए एक बात, नेता का मतलब होता है चोर, इन प्रेजेंट है, कोई बोल दिया हम नेता है मतलब चोर है, पॉकेट मार है, डकैत है, क्रिमिनल, सीधा कोई ABCD आदमी कोई दिखा कर रहा है, कोई चुरा कर रहा है, सीधा बात। नेता का मतलब क्या था? क्रिमिनल, सीधा मतलब चोर, पर्यायवाची शब्द हुआ, नेता का शब्द क्या हुआ? चोर, पॉकेट मार, समझे, जो कहिए सब ठीक है, सीधा बात है, आजकल वही चल रहा तुमको डर लग गया, चलिए बढ़े, राज मतलब बुझने आया, अंशु आया बुझने,
राज मने की, राज मने वो राज न, राज मने ये भी राज है, लोकल गवर्नमेंट भी राज है, राज्य सरकार भी राज है, केंद्र सरकार राज है ही है। इसके अलावा वैसा संस्थान जो सरकार के अंदर काम कर रहा है, सेल गेल वेल बीसीसीआई सब चाहिए राज एंड सब है। अब फिर पूछ देंगे अभी ओएनजीसी मुख्यालय कहाँ है, कहाँ है? अरे बोलो कलकत्ता। दो मुक्का देंगे तुमका, हाइट छोटा हो जाएगा। कहाँ है? दिल्ली। कहाँ है? ओएनजीसी की स्थापना कब हुई? 1956 में। कब? 1956। कब? 1956। पहले था हैदराबाद में, सॉरी देहरादून में। पहले क्या था? देहरादून। 2018 का रेलवे ग्रुप डी की क्वेश्चन है, उस समय आया था क्वेश्चन, उस समय था कहाँ? देहरादून में। तो समय ओएनजीसी मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। आप इस समझ में बारे में क्या लिखा है? बारे में यही बात है, बारे में और कुछ बात जो लिखा है। बारे में क्या है? राज्य की परिभाषा। राज किसको हम बोलेंगे? 13 में जानते हैं? 13 में लॉ के बारे में। लॉ, लॉ, लॉ मतलब कानून। लॉ मतलब क्या है? कानून। कहने का मतलब इसमें बोला गया है कि जो राज्य सरकार या सरकार जो है ना, कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो मौलिक अधिकार करे, उल्लंघन करे। अगर सरकार, राज्य अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे, वह कानून का लागू नहीं लगा, खत्म हो जाए। या तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन हो या तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो, माने संविधान निर्माण से पहले भी अगर कोई ऐसा कानून अंग्रेज बना गया है जो मौलिक अधिकार का हनन करता है, कानून नहीं चलेगा। या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माने मतलब संविधान के निर्माण के बाद अगर कोई कानून ऐसा बना है तो नहीं लागू है। जना कि सरकार अभी बोल दे सिर्फ कि यूपीएससी की एग्जाम सिर्फ लड़के देगा, लड़की नहीं देगा, नहीं बनेगा, क्योंकि कहते हैं समानता का अधिकार है, लिंग में भेदभाव आप कर नहीं सकते। कितनो पास कर दे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति कितनो साइन मार दे बुलुआ लड़का कलम से, उससे कोई बहस नहीं, वो कानून लागू नहीं बनेगा। सिंपल बात समझिए, मौलिक अधिकार लागू ले भी नहीं करेगा, क्यों लेगा? वो तेरा रोक लेगा, तेरा रोक लेगा, तेरा बोलेगा ओ माय गॉड हम तो बोले हैं कुछ, क्या बोले? कि संविधान निर्माण के बाद या संविधान निर्माण से पहले भी कोई ऐसा कानून नहीं बना जो मौलिक अधिकार का हनन करे। ये तो कर रहा है हनन, कर रहा है, मतलब ये क्या लागू नहीं ले, समझे? उसके बाद इसमें एक बात और बड़ा, लो माने कानून। किसको कानून मानेंगे? राज्य सरकार कुछ बनाए उसको भी कानून मान लेंगे, केंद्र सरकार कुछ बनाए उसको भी कानून मान लेंगे, और लोकल गवर्नमेंट कुछ बनाए उसको कानून है। इसके अलावा उसमें बोला है कोई भी रीति रिवाज में क्या है? कानून है। आप समझ आया? बोलेगा रीति रिवाज भी कानून है। किसमें लिखा है? 13 में लिखा। नहीं समझिए? मैंने हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, कोनो भी धर्म रीति रिवाज चल रहा है ना, आपका कस्टम चल रहा है ना, शादी विवाह कुछ चल रहा है ना, उसमें भी अगर कोई ऐसा बात है, उसमें भी कोई ऐसा बात है कि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, वो भी नहीं चलेगा। लेकिन लोग तो है बोखू चला रहा है, सबरी वाला मंदिर कहते हैं ये मौलिक अधिकार सीधा उल्लंघन में चलता है। सुप्रीम कोर्ट भी बोला है महिला जा सकती है, लेकिन वहां के लोग जान नहीं देता। इसका कोई बात हुआ? इसका कोई मतलब हुआ? नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट बोला कि जा सकती है महिला, वो लाठी लग रहा है, तैयार हुआ कि लो आए तनी दिखाओ तो ही आबो तनी देखो तोरा सोच के चौरस दबा के। इसका कोई मतलब नहीं हुआ? मतलब है इसका? कुछ नहीं है मतलब, है कि नहीं? समझे ये बात? और जान लीजिए अभी फिर बोल देते हैं सबरीमाला मंदिर केरल के प्रधानमथिट्टा जिला में भगवान अयप्पा का मंदिर है। एक आध महीना पहले द्रौपदी मुर्मू गई थी, वहां पर उन्हें दर्शन भी किया, और केरल के विधानसभा में जाने के बाद उन्होंने के.आर. नारायण की प्रतिमा लगाई थी, जो भारत देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे 1997 से लेकर 2002 के बीच। समझे? याद रहेगा? ये पिछले बार बताए थे, इस बार फिर लगे शनिवार क्लास तो आपको बताए। तो लो पूछने आया मैंने 13 में क्या लिखा है कि सरकार कौन? राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो मौलिक अधिकार क्या करे? उल्लंघन करे। क्या? या तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन या तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा लॉ के बारे में लिखा, लॉ के बारे में लिखा। नहीं जानते इस पर बहुत विवाद भी हुआ है, बहुत सारा केस हो गया, लेकिन ये केस हम पढ़ेंगे अगला क्लास में पढ़ेंगे ना, संविधान के आधारभूत संरचना, उसी इसको भी पढ़ा दे। एक बार बोला कि लो होगा, एक बार बोला लो नहीं होगा, ये होगा वो होगा, उसके बाद फिलहाल इतने बात जब ये बात समझिए। दो बात अब हम समझते पहला बात को समानता के अधिकार, ये तो बात समझ गए। 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा, सब भूल गए खड़े राज्य की परिभाषा। 13 में क्या? अल्पीकरण या रोका जाएगा। कब? जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तब कानून बनेगा ही नहीं। कौन नहीं बना सकता? राज्य नहीं बना सकता। आप जना कि हम बना सकते हैं क्योंकि हम पर्सनल प्राइवेट लोग हैं, हम तो राज्य में आते नहीं है, तो हम बना सकते हैं। तो करता है कि प्राइवेट कंपनियां है, जो भी बताइए एक इंजीनियर बन गया उसको रात में बुला लेता है, जब मन तब कब कर रहा है। सरकारी में 8 घंटा फिक्स है, वहां 8 घंटा फिक्स नहीं रहता।
और सरकारी वाला में है कि 8 घंटा बचेगा तो रुपा देगा, वो रुपो नहीं देता है। इंडिगो वाला देख रहा है मनमानी कर रहा है, अभी देख रहा। इंडिगो वाला जो बोला कि हम तो अभी फ्लाइटें नहीं उड़ाएंगे, छोड़ दिए है। अब 65% शेयर स्टेक लेके बैठल है भारत का, घरेलू विमान का, सबका इंडिगो। इसको छूट के दिया मोदी जी, दिए छूट, समझे। अब आप इतना पढ़े लिखे हो गए, इतना नाम सुने, आप हमको बता सकते हैं अभी इन प्रेजेंट टाइम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कौन, उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। गलत। कौन है जानते हैं? मोहन राम नायडू। कौन है? किजुपू मोहन राम नायडू, किजुपू मोहन नायडू। और बताए तो पाटिल कथी है? जल मंत्री है, पाटिल जल मंत्री। और इनका नाम है मोहन राम नायडू। अभी कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ। देखिए आपको बताए, एक होता है डीजीसी, उस दिन बताए थे, डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। एक नया नियम आया था कि रात में 2 ही सिर्फ लैंडिंग कर सकते हैं, नाइट लैंडिंग कर सकते हैं, पायलट को अधिक छूट दिया जाए सोनियर के लिए, यही सब नियम आया था ना। तो 36 घंटा 48 घंटा दिया कर, ये सब कर दिया था। वो बोलता है कि हम कहाँ से पायलट भर्ती करें, हमको तो बेसी रुपया लगना पड़ा, इसलिए स्टेक कर दिया। पागल आदमी है सब, इंडिगो को दे दिया छूट, समझे। ये याद रहेगा डीजीसी, अगर हम पढ़ा देंगे आपको, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कौन है? किजुपू राम मोहन नायडू, किजुपू राम मोहन नायडू। ये सब देखिए चर्चा में आ गया, क्वेश्चन बन जाएगा परीक्षा में, चर्चा में आ गया। दरोगा पूछेगा मिनिस्ट्री उड्डयन मंत्री कौन है, हो गया ज्योतिरादित्य सिंधिया। गलत हो जाए, दिमाग में रहता है सेट से निकालिए, थोड़ा नया सेट पढ़ाइए, समझे। मैं तो क्लास खाली आई, बात खत्म। अब आते समानता। देखो 14 से 18 तक में पढ़ने के बाद आपको लगेगा सभी लोग कभी बराबर करने की कोशिश किया गया, कोई लोग भी भेदभाव नहीं। पहला है 14, कभी है 14 में कानून के समक्ष, कभी है कानून के समक्ष, कभी है बराबर, कभी है बराबर। मतलब कोई भी आदमी हो भारत देश में, गोरा हो, काला हो, छोटा हो, मोटा हो, नाटा हो, कुछ भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई ABCDEFGH कोई भी लोग हो, बड़े सब डोब हो, चवार हो, कुछ भी हो, सब क्या है? कानून समझ क्या है? बराबर। पहले तो यही बोला, कानून समझ कभी है बराबर, याद कर। अब कानून के समझ बराबर में 2 तरह के बराबर आते हैं, एक होता है इक्वल बिफोर लॉ, एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। एक आते हैं इक्वल, हाँ, इक्वल बिफोर लॉ, इक्वल बिफोर लॉ। एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। देखिए इक्वल बिफोर लॉ लिया गया इंग्लैंड से, कहां से लिया गया? इंग्लैंड से। ये लिया गया USA से। जानते हैं ये 67वीं पेपर से पूछा क्वेश्चन, यही पूछा था कि इक्वल बिफोर लॉ कहां से लिया गया? इंग्लैंड से। बच्चा मार रहा है अमेरिका, इतना पढ़ लिया, बोली का अधिकार के बारे में कुछ कहना है मुश्किल। सही बात, अगर बता जाएगा ना पढ़ तो अमेरिका मारिएगा, बोली के कहां से लिया? अमेरिका से लिया गया, मारो अमेरिका। इक्वल प्रोटेक्शन लॉ कहां से होगा? वो लॉ अक्वायर किसका होगा? वहीं से लिया गया। इक्वल बिफोर, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। देखिए इक्वल बिफोर लॉ मतलब हुआ, ये हुआ एब्सेंस, नकारात्मक प्रभाव, सीधा मतलब सब बराबर, सब क्या बराबर। इसका मतलब हुआ जो जितना हकदार है उतना ही दिया जाए। जरा भी एग्जांपल दिए थे आपको, जना का भी महिला उत्थान योजना में 50,000 रुपया मिला, जो BA पास कर गए, 10वां वाला बोले हमरो दो, उसको पूछेगा ना तो पास कर भी तब दो, ये पास कर ले तो कहां से दियो? इक्वल सबको बांट दो 50,000 रुपया, सबको दे दो, सबको दे दो, सबको बराबर दो, सब 50,000 रुपया दे दो। एक ही बोलेगा ना, सबको नहीं देंगे, जो उसके योग्य है, जरूरत नहीं, जरूरत सबको है, मैंने जो जिसके योग्य है। ना इंटर पास के 25,000 तब दो, 90 में करा हमरा दो 25,000 रुपया, 5वें में करा हमरा दो साइकिल, नहीं देगा। ये हुआ कौन? पॉजिटिव, सकारात्मक बराबर है। ये हुआ नकारात्मक, ये हो गया एब्सेंस, मतलब नकारात्मक चीज दिखाने की कोशिश करता है। ये कहता है सकारात्मक दिखाता है, सकारात्मक दिखाता। सही बात है, आप उसके योग्य तब इस, लेकिन इस सब का मतलब एक ही होता है, कानून समझ क्या है? बराबर। समझ क्या है? बराबर। कानून समझ क्या है? हाँ हाँ वही, समझे, कानून समझ क्या है? बराबर। याद हुआ ये बात? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समता के अधिकार में कानून समझ क्या होता है? बराबर। कानून समझ क्या होता है? बराबर, मतलब यही बोलते, कानून समझ क्या होता है? बराबर। ये बात याद, सभी बराबर।
दूसरी बात देखिए, कोई भी आदमी है सबको बराबर सजा दिया जाएगा, किसी को ऊपर नीचे कुछ कम बेसी नहीं किया जाएगा। ये जो कोई गोरखा लोग खोल के अलग हो गया, कटा लोग खोल के अलग हो गया, हिंदू की अलग हो गया, मुस्लिम की अलग हो गया, ना इंग्लैंड अति वाला दिल्ली वाला की अलग हो गया, बिहार वाला की अलग हो गया, ऐसा नहीं होगा। पूरे भारत में काउंट क्या पूरी तरह क्या देगा। अगर राष्ट्र सूची का विषय तो राज अलग काउंट बना दिया तो उसका बात अलग, वो पंजीयन, लेकिन ऐसे का बराबर हो। लेकिन जानते हैं कानून के समक्ष बराबर है, लेकिन दो आदमी पर लागू नहीं लेता, एगो राष्ट्रपति पर एगो राज्यपाल। माने हमारे देश के राष्ट्रपति हो गए, कौन हो गए राष्ट्रपति, और कौन हो गए राज्यपाल, इन दोनों पर लागू नहीं लेता है, मतलब इन पर क्रिमिनल केस नहीं लागू लेता। राष्ट्रपति और राज्यपाल जो होते हैं इन पर क्रिमिनल केस नहीं चलता है, समझे। इसलिए जब वो राष्ट्रपति चले तो आप ही साइड धर लीजिए, धक्को मार देंगे केस देगा, मर जाएगा, किसी नहीं लागू लेगा, समझे। ये बात उससे बच के रहिए, याद रखिए। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल पर जब सिविल केस चले, दीवानी मामला चले, जमीन वाला चले, रुपया पैसा हो जाए, इसको लागू करने के लिए 2 महीना पूर्व सूचना देना करेगा अनिवार्य, 2 महीना पूर्व सूचना देना करेगा अनिवार्य, क्या करेगा परीक्षा में आयल क्वेश्चन, 2 महीना पूर्व सूचना कर देना अनिवार्य। आगे है 15, क्या है 15 में देखिए वो फिल्म आया था आर्टिकल 50, क्या था आर्टिकल 50, मतलब क्या था आर्टिकल 50, क्या था आर्टिकल, आप जरूर सुनिए कि आर्टिकल 50। चलिए आगे बात करें, मतलब लिंग क्या हो गया, लिंग हो गया, धर्म हो गया, जन्मस्थान हो गया, जाति हो गया, समझे, समुदाय हो गया, रेस हो गया, ये सब जो हो गया, माने लिंग धर्म जन्म स्थान, ये सब का पर किसी में भेदभाव नहीं होनी चाहिए। कोई महिला पुरुष का भेदभाव नहीं लग रहा है, समानता नहीं लग रहा है, अंशु नहीं लग रहा है, इसमें भी समानता है, इसमें समानता कहते हैं लिंग के आधार पर महिला पुरुष क्या सब बराबर है, धर्म सभी बराबर है, किसी धर्म को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, कब नहीं दिया जाएगा, है ये सब है। या जन्म स्थान पर ऐसा बात नहीं आपका जन्म हुआ आपका जन्म, हम तो जन्म लिए दिल्ली राजधानी, तुम तो लिया है वहाँ खेत विधार में, यहाँ कुछ उपाय नहीं है, ये कोई बात हुआ, मतलब ऐसा बात हम नहीं बोल सकते, सब गलत चीज है। आप बोले हम तो है ब्राह्मण है, हम क्या है ब्राह्मण है, तुम तो चमार हो, डोम हो, सुंदर हो, मतलब ऐसा बोलना नहीं, मतलब ये सब बंद है, हाँ ये सब बंद है। लेकिन चल रहा है धर्मलेस भारत में, चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन नहीं है ऐसा, मतलब लिंग धर्म जन्म स्थान आदि के नाम पर। दूसरी बात, मंदिर में जाने से, घाट पर जाने से, रेस्टोरेंट में जाने से, क्लब में जाने से आप किसी को रोक नहीं सकता है। इन्हें जब मंदिर में गए, चमार मंदिर में जेबे नहीं करेगा, कोई बात हुआ। थिएटर में गए, आप ब्राह्मण खाली खाएगा, रेस्टोरेंट में गए वही सब खाएगा, हमने ऐसा है ना कि महिला लोग खाली खाएंगे पुरुष नहीं खाएगा, ऐसा है ना, ये सब सारा बंद हो गया, अब नहीं चल रहा हमारा। मतलब यही है, मतलब नहीं बोले मेले या मेला हो गया, घाट हो गया, मंदिर हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, क्लब हो गया, और कहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए वहां पर जाती आप कर सकते, समझे ना। कल ही रात तो पढ़ रहे थे, नींद नहीं आता था, गोवा के क्लब में क्या आग लग गया, नहीं जल गया, पता नहीं लोग हम लोग तो घर ही, वो लोग तो बाहर गुपचुप के पार लेता कि क्लब जगह लोग दारू पीने के लिए, वो बड़े बड़े लोग के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए जा रहा है ना, पूरा खा पी रहा है समझा। हाँ हाँ, हमको लगा जानते क्या है, भाने गरीब नहीं घूमे जगह नहीं मरेगी, नहीं जहाज जगह एक्सीडेंट होगा, साइकिल चलाएंगे, सबसे बढ़िया टेंशन सब लोग को फायदा, गरीब भाइयों को फायदा है, अमीर लोग गया घूमने जम्मू कश्मीर, मार जाए आतंकवादी गोली, गरीब लोग जेबे में घूमे कथे गोली मारेगा, हाँ जानते टेंशन हो जिंदा रहेगा बेसिक दिन। चलिए ये आया समझ में, नहीं लग रहा बराबर कर रहा है, बराबर नहीं कर रहा, लीग भेद या लीग धर्म जाति के तरफ, इसमें क्या है कानून के सबक। आगे है 16 में लोक नियोजन, क्या है लोक नियोजन, लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी, मैंने सरकारी नौकरी में सभी लोग क्या है बराबर है, मैंने ऐसा बात है कि खाली पहले जाइए पुरुष जाइए, ऐसा बात नहीं बना। लेकिन सुनिए इसमें वो बात लिखा है, सरकार अगर चाहे तो इसके लिए महिला और बच्चे के अलग से कानून बना सकती है, इसलिए महिला के लिए दे दिया आरक्षण 35%, 33% नहीं दे देता है, लेकिन पुरुष दे नहीं रहा आरक्षण, समझा है ये बात। मैंने मतलब आप बोलिए कि महिला के लिए अलग से लाइन क्यों लगा दिए, हम ही महिला चल जाएंगे,
लेकिन वहां फिर वो बोलेगा कि आप 1 नंबर तो पढ़े हैं ना, वह 2 नंबर लिखल है 15, वो पढ़ के नहीं आए हैं। वो नहीं पढ़े, खाली ये पढ़ लिए बराबर है, यो पढ़े वहाँ लिखा हुआ महिला और बच्चे के लिए सरकार अलग से कानून बना सकती तो बनाई है, इसलिए अलग से लाइन है, या सीट रिजर्व है, या ट्रेने वाला महिला बोगी चला रहा है, पिंक बोगी चला दिया, पिंक बोगी गया चला, पता चला पिंक बोगी घुस गया घुस, ऐसे बड़ों का सब मारा ढार मारा है, पुलिस निकाल सब। देखिए सब धरने चलता, हाथ हो गया इधर, पुलिस तब घुस गया पहले वाला, पुलिस पकड़ दे रहा। हाँ सर व्यवहार पर भारी एकदम परीक्षा दे तो घर पर कहा था कि हाँ हैदराबाद में थे, रेलवे वाला थे, अथी वाला में, अथी वाला में, उसके बाद गए थे तो उस सबको बोला कि जो भी व्यक्ति है ना, मतलब हाँ वो बैठने से पहले आप वॉशरूम जाना जिसको पेशाब करना जाके कर लीजिए। ये लड़का महिला वाला चल गया, दिख रहा है तुमको लखा है ना ये महिला, सर धर पर देखे ही नहीं, इतने महिला निकले इतने पुरुष लिखा। सही बात, धर पर में सर देखने नहीं किए, ओ माय गॉड ये महिला लिखा था, चले गए। ये सब हो जाता है मिस्टर धर पर, एक्साइटेड हो जाता है नहीं जाता। वीडियो नहीं बनाइए लेकिन कभी कभी हो जाता है सच। समझे, एक बार और गए थे समझे, तो एक बार और थे वही थे बेंगलोर में, हाँ बेंगलोर में CBT 2 की एग्जाम हुआ था, बेंगलोर में गए, दिया बैठा, कहा था कि आपका ना फिंगर नहीं ले रहा था, आपका ना आधार कार्ड में था, आप फर्जी हो गए, कहाँ से फर्जी आदमी है, बैठो बाहर, बैठल है कोई दिक्कत नहीं है, हमको डरे नहीं था, फर्जी थे ही नहीं, वो बार कराया बोल दो फर्जी हो तो पहले तो पुलिस को बुला देंगे, हाथ के लिए कोई बात को, हम फर्जी है ये नहीं तो पुलिस की बुलाइएगा, हम अपना एग्जाम दे रहे थे, दूसरा थोड़ी एग्जाम दे रहे थे। तब फिर से किया तो बोला कि दायां हाथ नहीं बायां हाथ दीजिए आप, तो दूसरा अंगूठा लिया, तब एक फॉर्म लेकर वहां लिख दिया कि आपने बाएं हाथ का अंगूठा दिया है, अगर कोई पूछे बात कभी आगे वो बोलिएगा बायां हाथ दिया, तो सब उपाय रहता है व्यवस्था में, और जो डराता है धगवता ये हो गया, हाँ वो नहीं लगा तो कुछ और उपाय है, फॉर्म लिख देगा भर लिख देगा, फर्जी रहेगा तब डरता जाके बैठ गए। चलिए इस समझ में आया, लोक नियोजन मैंने सरकारी नौकरी सब क्या है बराबर है, लेकिन महिला और के लिए महिला के सरकारी नौकरी बच्चा नहीं करेगा। कंट्रोल मैंने महिला लोगों के लिए, और जो गरीब SC ST अनुसूचित जाति जनजाति के लिए छूट का व्यवस्था किया, आरक्षण का व्यवस्था किया, मैंने ऐसा नहीं उसको कम में नंबर पर आरक्षण दिया गया, समझे लोक नियोजन। आगे 17 कहती है 17, देखिए आगे है 17 अनुच्छेद नंबर 17 में यह बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, अस्पृश्य रहेगा अनटचेबिलिटी, और अस्पृश्यता को अंत कर दिया, मतलब छुआछूत नहीं है, पहले ना छुआ के लिए डोम चला नहीं, छुआ के लिए नहारा, ये सब बंद कर। लेकिन सुनिए इसके आगे एक बात और लिखे, अगर आपको ला इलाज बीमारी धरने, आप ला इलाज बीमारी धरने है जिसको आप फैला सकते हैं, आप जाके देख सकते छुआ तकनी देगा आप बेड कर, तकनी से बोलिएगा कि हमारे मौलिक अधिकार से हम सट के चलबे, दे देगा दे पलटा। वहां लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता है मतलब धर्म के आधार पर डोम जमा रहे, इस पर इन आपको बीमारी को लिए आधार सबको छुआ रहे तो पकड़ लेगा, तकनी आप अनटचेबिलिटी चलेगा, तकनी अस्पृश्यता चलेगा, वहां दौड़ेगा। कोरोना है या कोई और बीमारी, बहुत सारी बीमारी हो जाती है जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जो एक आदमी दूसरे आदमी में फैल रहा है, जैसे आपको खांसी जोर से टीबी लिया आधार जल खो कर सबको टीबी दिए धरा दिया नहीं, उसका वायरस जो है नहीं होता, भाप के द्वारा थूक के द्वारा दूसरे में फैलता है, टीबी रोग का बैक्टीरिया। आप पता चला कि आप गए और सबको दिए क्या किया, फैला दिया, जोर जोर से खांस रहे छींक रहे ट्रेन में बैठे, अब बोलिएगा कोई बात हुआ, आप ऐसा नहीं कर, नहीं लग रहा बराबरी का अधिकार है। आगे 18 क्या है, 18 में उपाधि कांड, क्या है उपाधि कांड, कभी है उपाधि कांड, माने कि राय बहादुर हो गया, सर हो गया, या ABCD जो बड़ा बड़ा उपाधि रखता है, आप कोई उपाधि नहीं रख सकते। आपको अगर पर्सनल रखना है तो रखिए, हम दे दिए उपाधि अन्नू रानी का, आपको रखना है, लेकिन सरकार आपको उपाधि नहीं माने, मैंने पर्सनल रखने में रखिए, नाम जोड़ तोड़ लीजिए बड़े ना, राय ज्यादा फलना ज्यादा चिल्ला ज्यादा सब जोड़ लीजिए जो है, तब नाम रखिए, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं, लेकिन आपको ये महाराजा फलना चिन्ह उपाधि अब नहीं है, बाद में सब क्या है बराबर। लेकिन अगर आप वह उपाधि लिए है शैक्षणिक से, अपने मेहनत से लिए, जना इंजीनियर बने इंजीनियर लगाइए, डॉक्टर बने डॉक्टर बनिए, उपाधि नहीं है, तो अपने मेहनत से लिए, वो आप ले सकते हैं, बगल वाला थोड़ी लिया, वो नहीं ले सकता। टीचर है टीचर लगे, मैंने ये सब कर सकते हैं, मैंने इस छूट है। लेकिन एक बार केस हो गया, जानते हैं क्या कि भारत रत्न क्या थे उपाधि है कि नहीं, इस पर लंबा लंबा केस चला। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया भारत रत्न उपाधि नहीं, भारत रत्न उपाधि नहीं, भारत रत्न मिला, अथक प्रयास किया तब तो भारत रत्न मिला, ऐसे सब थोड़ी मिला है। भारत रत्न अपने देश सेवा किया है या पूरा योगदान दिया है, अपने क्षेत्र में अच्छा किया है, कले क्षेत्र में अच्छा किया, तब मिला है भारत रत्न, ऐसे थोड़ी मिला है भारत रत्न मिला, ये कुछ मिलेगा भारत रत्न नहीं मिलेगा। चलिए भारत रत्न आपसे एक क्वेश्चन है, पूरे दुनिया समझे भारत रत्न नोबेल पुरस्कार, पूरी दुनिया में सबसे कम उन्होंने नोबेल पुरस्कार पाने वाला कौन है? मलाला यूसुफजई, कहते मलाला यूसुफजई। देखिए उनका बर्थडे था 1957 में, अब मिला 2014, कितना साल हुआ? 14 3 17 साल, मार्च 17 साल की उम्र में उनको क्या मिला था। और 12 जुलाई को मलाला डे मनाया जाता है, रहेगा 12 जुलाई को मलाला डे मनाया। देखिए हमारा 96 है 97, हम कुछ नहीं कर पाए, कितना बड़ा नाम का 97 है आपका डेट ऑफ बर्थ, 97 है, हमको ध्यान पूरा है। 97 कितना हुआ नहीं, 14 साल और 3 साल मतलब 17 साल। 17 साल सुनिए याद रहेगा, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन? मलाला यूसुफजई, मात्र 17 साल की, पाकिस्तान की रहने वाली है। और उनके साथ एक भारतीय को भी मिला, आप ही बताइए क्वेश्चन, उनके साथ वह साल में वो भारतीय को भी नोबेल पुरस्कार। आप हमको बता सकते भारतीय के नाम है कैलाश सत्यार्थी, इन्होंने चलाया बचपन बचाओ आंदोलन। मैंने जो बच्चे ईटा भट्ठा में काम कर रहे थे, मतलब ढाबा में काम कर रहे थे, चाय की दुकान में काम, उसको लेके आया, उसको पढ़ाया लिखाया, बोलते बचपन बचाओ आंदोलन, ऐसा। कैलाश सत्यार्थी और मलाला को क्या मिला? 21 साल, 21 बार मिला था 2014। मंडेला 18 जुलाई, 12 जुलाई मलाला यूसुफजई, याद है 12 से 18। मंडेला जो थे नेल्सन मंडेला, वो गांधीवादी नेता थे, हाँ। और नेल्सन मंडेला ने एक किताब लिखा, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, परीक्षा को रहता है, याद रहेगा। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक किसकी रचना है? मलाला यूसुफजई, मलाला सही, मंडेला कौन किया? नेल्सन मंडेला, याद रहेगा, नेल्सन मंडेला, याद रखिएगा, समझे। ये किताब और आगे हम पढ़ाएंगे, हमको ध्यान में नहीं रहा। सलमान रुश्दी ने फिर वो किताब लिखा, कोई चर्चा में आ गया, कल लेर की बात है, नाइफ के बाद वो फिर किताब लिखा है कोई, समझे नया, ऐसे बताएंगे उस दिन। अब बताओ 14 15 16 17 18, इससे आपको क्या लग रहा है? कहीं न कहीं लोग को बराबर करने का अधिकार दिया गया, मतलब सब लोग क्या है बराबर, इसलिए इसका नाम है समानता का अधिकार। आपको डाउट नहीं लग रहा है कि कानून के समक्ष बराबर है, लिंग धर्म जन्म स्थान पर बराबर है, सब सरकारी नौकरी सबको बराबर कर देंगे, कोई छुआछूत नहीं रखेगा, बराबर हो जाएगा, उपाधि सब अंत कर दिए, कोई राजा कोई महाराजा नहीं, सब क्या है बराबर है, जो पढ़ लिख के बना है वही लीजिए उपाधि बस, और कोई लेना नहीं। कोई डाउट? समझ गए? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार, सॉरी समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, मतलब इक्वलिटी करने का दिया प्रयास किया गया। आगे है दूसरा में स्वतंत्रता का अधिकार, कम से कम यहाँ तक उस दिन पढ़ा दिए हमको याद, अब तुम्हारे लिए हम फिर से पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है? तुम्हारे लिए फिर दोबारा हम पढ़ा देते, यहाँ तक हम रोके थे 18 पर। आ रहा है समझ में? पूरा समझ में आ जाए। देखिए तरी समझ में इसलिए कम आएगा कि हम थोड़ा अब स्पीड हो गए, पहले क्या करते थे मौलिक अधिकार पढ़ाते थे, फिर लिखाते थे, एक हफ्ता पढ़ाते थे, अब एक दिन पढ़ा देते, समझे हमारी बात यह से पहले शुरू में कहते मौलिक अधिकार उतने पढ़ाते और लिखाते, टाइम ज्यादा हो जाता, लेकिन अब थोड़ा स्पीड कर दिए सर, ऐसे दिक्कत नहीं, वीडियो पर ना बार बार देखना है, कम में देखना, समझ चला है, समझ। चलिए बढ़े आगे, अब क्या पढ़ना है? स्वतंत्रता का अधिकार, क्या पढ़ना है? स्वतंत्रता का अधिकार, आप पढ़ना स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ना है, समझ। चलिए अब आपको छूट दिया जाएगा इसमें ना, 19 में
20 में 21 में 22 में, ये भी बड़ा है, 19 में 20 में 21 में 22 में छोड़ दिया, समझे। बाद में देखिए वीडियो कितना देर हो गया, एक घंटा हो गया। इसको अभी देते हैं, वीडियो का ठीक कर देते हैं सब। इसको हम अगला बार हम बताएंगे, समझे, बेसी बड़ा हो जाएगा ना तो मोबाइल भी बंद हो जाएगा, मोबाइल में तो कम जो है हक करने लगता है। हाँ बोलिए, चलिए बात करते हैं बात पर नेक्स्ट।